नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान की सियासत में बहुत कुछ घटित हुआ है और उसके बाद अब शांति है, लेकिन ये शांति आई कैसे और ये शांति क्यों है, ये बड़े सवाल हैं। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट दोनों में अच्छी खासी एक भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद जो पायलट गुट है वो नाराज होकर यहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद आला कमान जो कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और सीएम अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके थे कि बागी गुट को वापसी नहीं करवाई जाएगी, लेकिन उसके बाद ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उनकी वापसी हुई। इसको लेकर कई अलग अलग बातें चल रही हैं। सियासी गलियारों की बात करें तो कई चर्चाएं चल रही हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा जोरों पर चर्चाएं हैं आज हम आपको वो बताने वाले हैं। अब उसके बाद आप ही सोच लीजिए कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके बाद जो सचिन पायलट गुट है उसकी वापसी हुई है कांग्रेस में। सबसे पहली चर्चा जो है वो चल रही है कद को लेकर। अब कद तो सबके लिए जरूरी होता है, चाहे वो आला कमान ही क्यों ना हो, क्योंकि आला कमान भी आला कमान इसलिए है क्योंकि उनका कद सबसे ऊपर है। लेकिन कहा जा रहा था कि सचिन पायलट गुट में जिस तरह अगर वो वापसी भी नहीं करते तो उसके बाद भी सीएम अशोक गहलोत अपनी सत्ता बचा सकते थे, सरकार बचा सकते थे, क्योंकि सचिन पायलट गुट के बिना भी अशोक गहलोत ने पूरी तरह से अपनी सरकार को फुल प्रूफ कर लिया था कि वो कहीं से भी नहीं गिरने वाली थी और विधायक नहीं टूटने वाले थे और उनके पास पूरा बहुमत था। लेकिन इसके बाद भी जो सचिन पायलट गुट की वापसी हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अगर सीएम अशोक गहलोत बिना पायलट गुट के साबित कर देते कि उनके पास पूरा बहुमत है और वो सरकार को बचा लेते, तो इससे एकाएक अशोक गहलोत का कद पूरे देश में बढ़ जाता और कांग्रेस में एक वरिष्ठ और ताकतवर नेता बनके उभर के सामने आते। हालांकि अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिभा पहले भी कई बार दिखाई है, लेकिन अगर ऐसा होता तो उनका कद एकाएक बढ़ जाता। और कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में बैठे आला कमान है उनको उनके कई सलाहकारों ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो शायद उनका कद उनसे भी ऊपर बढ़ जाए। तो इसके लिए भी शायद कहीं ना कहीं इस तरह का कोई फैसला लिया गया है, ये चर्चाओं में शामिल है जो कि सियासी गलियारों में इन दिनों चल रही है। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जा रहा था कि अगर बसपा के 6 विधायकों का जो फैसला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था, वो अगर वहां से फैसला पक्ष में नहीं आता है तो ऐसे में राजस्थान की सरकार पर खतरा हो सकता है। तो इस संशय के चलते भी कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया और अचानक जो एक आक्रामक रुख था, जो एक कठोर सख्त रुख बनाया हुआ था आला कमान ने, वो नरम पड़ गया। लेकिन इनके अलावा एक चीज और है जो काफी ज्यादा इन दिनों चर्चाओं में है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का भी इससे लिंक है। मध्य प्रदेश का राजस्थान से कैसे लिंक है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट पुराने दोस्त हैं, तो इसको लेकर आप सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये तालमेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कमलनाथ की वजह से सचिन पायलट की वापसी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सचिन पायलट की वापसी में कमलनाथ कैसे रोल निभा सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ तो खुद इस दर्द को झेल चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी धोखा मिला है। अब ऐसे में वो किसी और धोखेबाज की कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन और वहीं अगर बात करें अशोक गहलोत और कमलनाथ की, तो इनके रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन इसका संबंध यहाँ से है कि कमलनाथ, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो अब वहाँ उपचुनाव होने हैं। 22 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 19 सीटें ऐसी हैं जो गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है, लगभग जहाँ पर गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में अगर वो किसी विशेष समाज को नाराज करते हैं तो इससे भी नुकसान वहाँ एमपी में उठाना पड़ सकता था। इस चीज को देखते हुए भी कमलनाथ ने आला कमान से बात की और वहीं सीएम अशोक गहलोत से भी चर्चा की गई और सीएम अशोक गहलोत ने, कहा जा रहा है कि एक बड़प्पन दिखाते हुए अपनी तरफ से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उनका सिर्फ मकसद राजस्थान का नहीं था, उनका मकसद है कांग्रेस को मजबूत रखना। तो उस बात को सोचते हुए उन्होंने बड़प्पन दिखाया और सचिन पायलट गुट की वापसी के लिए सहमति भरी और पूरा सहयोग करने की और आगे भी इस जो एक फैसला लिया गया है इसकी पालना करने की एक उनसे वादा किया। तो कह सकते हैं कि 3 अलग अलग बातें चल रही है, 3 अलग अलग फॉर्मूले चल रहे हैं कि इनकी वजह से सचिन पायलट गुट की वापसी हुई है। खैर जो भी हो, लेकिन अब देखना ही होगा, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। ऐसे में किसके पक्ष में ज्यादा बातें आती है, क्योंकि जिस तरह चाहे वो कोई भी गुट हो, जिस तरह की खुशियां मनाई जा रही हैं, अब वो क्या खुशियां वास्तव में उनके पास रहती हैं, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर जो ये मंत्रिमंडल विस्तार है ये
जो भी विधायक है उसकी खुशियों के अनुरूप, उसके सपनों के अनुरूप नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं फिर से बगावत देखी जा सकती है, फिर से गुस्सा देखा जा सकता है। अब वो गुस्सा किस गुट में होता है, क्योंकि एक तरफ 100 विधायकों का गुट है और दूसरी तरफ 20 विधायकों का गुट। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले जो चूहे हैं, जब कोई नाव डूब रही होती है तो चूहे सबसे पहले उसमें से छलांग लगाते हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि कौन सबसे पहले किस गुट में से छलांग लगाता है, क्योंकि दोनों ही तरफ वादे किए गए हैं। जब गहलोत गुट में निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे वादे किए गए हैं, बसपा से आए विधायकों से वादे किए गए हैं और जो कांग्रेस के पुराने विधायक हैं उनसे वादे किए गए हैं। वहीं सचिन पायलट गुट में जिन लोगों ने बगावत की, अपनी विधायकी खतरे में डाली, उनसे भी कई वादे किए गए हैं। अब देखना होगा कि किसके वादे पूरे होते हैं और किसके वादे आंसुओं में बह जाते हैं। ऐसे में ये साफ है कि जिस तरह की चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं और जिस तरह की सियासी गलियारों से बातें निकल के सामने आ रही हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि सचिन पायलट की वापसी में कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत का बड़ा रोल है और आलाकमान भी जो बात मानी है, जिस तरह से उन्होंने रुख अपनाया है। और क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सचिन पायलट गुट की तरफ से जो मांगे रखी गई थी उनमें से सिर्फ वाजिब मांगे मानी है, जिसमें एक कमेटी गठन की है, दूसरी जो प्रभारी का बदलाव किया है उसकी है। वहीं जब नेतृत्व के बदलाव की बात थी, जिसको लेकर लगातार जोर पकड़ा जा रहा था, विरोध किया जा रहा था, वो बात सिरे से नकार दी गई। तो इससे साफ है कि जो मानी गई बातें हैं वो सिर्फ अपनी शर्तों पे मानी है आलाकमान ने। तो ऐसे में जो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि वहां पे मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। ऐसे में कहीं से भी आलाकमान या फिर कांग्रेस के कोई भी जो निष्ठावान नेता होगा वो नहीं चाहेगा कि कहीं से भी कांग्रेस का नुकसान हो या एक सीट पर भी कांग्रेस का नुकसान हो। तो ऐसे में ये अलग अलग चर्चाएं हैं जो चल रही हैं, लेकिन पूरा जो घटनाक्रम है उसे देख के साफ तौर पर लगता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इतना है कि राजस्थान में जो कांग्रेस टूट रही थी वो बच गई है। लेकिन कब तक बची रहती है ये देखना होगा। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास वक्त पर ऐसे वीडियो पहुंचते रहे। नमस्कार।